मूवी ने रिलीज होते ही लोगों को ज़बरदस्त प्रभावित किया था। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो स्कूल बसें दिखाई देती हैं। इन बसों में फीमेल स्टूडेंट्स के ग्रुप होते हैं। उन्हीं में से एक लड़की का नाम मित्सुको होता है, जो कि अपनी डायरी में पोएम लिख रही होती है। उसकी आदत है कि वह हर वक्त पोएम लिखती रहती है और इसलिए इसके दोस्त उस पर ताना मारते हैं कि क्या हर वक्त कुछ ना कुछ लिखती रहती हो, तुम्हें हमारे साथ आकर एंजॉय करना चाहिए। लेकिन उसी वक्त में मित्सुको का पेन नीचे गिर जाता है, जिसे वह उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन उसी वक्त तेज हवा का झोंका आता है और उनके आगे चल रही बस को काट देता है। इनकी बस का हाल भी वैसा ही होता है और तेज हवा का झोंका उनकी बस को भी काट देता है। इनकी बस दो हिस्सों में कट जाती है। जब अपना पेन उठाकर मित्सुको ऊपर उठती है तो वह अपने सामने के नज़ारे को देखकर हैरान रह जाती है। यह सब देखकर मित्सुको डर जाती है और बस से बाहर निकलकर दूर भागने लगती है। वह तेज हवा का झोंका उसका पीछा करता है। वह अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाती है और तेजी से भागने लगती है। तभी उसे अपने सामने चार लड़कियां दिखाई देती हैं। वह लड़कियों के पास आती है और कहती है कि तेज हवा का झोंका आ रहा है, तुम लोग झुक जाओ। एक लड़की को वह अपने साथ लेकर झुक जाती है और की समझ में नहीं आती है और तेज हवा का झोंका आकर उन लड़कियों को भी काट डालता है। इन चारों में से एक लड़की को मित्सुको बचा लेती है। इन दोनों को फिर कुछ लड़कियां और दिखाई देती हैं जो रास्ते से जा रही होती हैं। उन लोगों को बचाने के लिए उनकी तरफ आवाज़ लगाती हैं और तेज हवा का झोंका उन्हें भी काट देता है। उसी वक्त वो लड़की भी मारी जाती है जो मित्सुको के साथ थी। इसको देखकर मित्सुको जबरदस्त डर जाती है और वह इधर उधर भागने लगती है। जंगल में भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। वहां पर जाकर अपनी बॉडी में लगे खून को साफ करती है, लेकिन वह वहां देखती है कि उसके चारों ओर लाशें पहले से ही पड़ी हुई हैं और उनके कटे हुए हिस्से इधर उधर पड़े हैं। वह अपने आप को संभालती है और एक ड्रेस बदल करके एक स्कूल में पहुंच जाती है। वह वहां पर देखती है कि उस स्कूल में उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो उससे कहती है कि क्या तुम उसको जानती हो। यह दोनों बातें करती हैं। उसी वक्त तेज हवा का झोंका आता है और मित्सुको स्कूल के अंदर डर कर भाग जाती है। उसे इतना डरा हुआ देखकर उसकी फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता है और कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तभी तेज हवा का झोंका आता है। तब मित्सुको उससे कहती है कि यह तेज हवा का झोंका काट देता है। तब उसकी दोस्त अपने दोस्त से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वह अपनी उस दोस्त को लेकर के खिड़की के पास जाती है, उसका हाथ निकाल कर कहती है कि देखो, यह सिर्फ हवा का झोंका है और कुछ भी नहीं है। इस हवा को महसूस करके मित्सुको थोड़ा नॉर्मल हो जाती है और वह सोचती है कि शायद यह उसका ख्वाब होगा। इसके बाद में वो दोनों अपने दो दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। जब यह लोग क्लास बंक करके जाने वाले होते हैं, तभी टीचर वहां आ जाती है और इन दोनों को देख लेती है, लेकिन यह लोग तेजी से भाग जाते हैं। यह लोग भागते हुए तालाब के किनारे आ जाते हैं। वहां पर मित्सुको की दोस्त इन दोनों लड़कियों को मित्सुको के सपने के बारे में बताती है कि इसने ऐसा देखा। तभी उन्हीं में से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह रियल हो, और वह कहती है कि हो सकता है कि यह सब मिरर वर्ल्ड में हो रहा हो, क्योंकि मिरर वर्ल्ड में सब कुछ उल्टा होता है। यह कहते हुए उसकी दोस्त तालाब में पत्थर फेंकती है और वह कहती है कि हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने पत्थर नहीं फेंका हो। तभी मगरमच्छ तालाब से निकलता है और लड़की को खा लेता है। लेकिन फिर वही फ्रेंड वहां आती है और उन लोगों से कहती है जो भी चीजें उस दुनिया में होती हैं वह इस दुनिया में नहीं होती, और जो भी कुछ दूसरी दुनिया में हो रहा है वह इस दुनिया में नहीं होता। इस लड़की को भी दूसरी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है और इस दुनिया में कुछ नहीं हुआ है। तभी इन लोगों को एक बिस्तर दिखाई देता है। लड़कियां उस पर से तकिया उठाकर खेलने लगती हैं और एक दूसरे को उससे मारने लगती हैं। तभी वहां पर उन्हें दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो उन्हें घूर रही हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि उनमें से एक लड़की दुल्हन बनी हुई है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों ने आपस में शादी कर ली हो। मित्सुको की दोस्त उससे कहती है कि हमें इस दुनिया में कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में नहीं हो सकता। यह लोग
जंगल में मस्ती करने के बाद नेक्स्ट क्लास के लिए स्कूल में आ जाता है। तभी मित्सुको को जमीन पर तकिया दिखाई देता है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, लेकिन उस वक्त उनकी टीचर क्लास में फायरिंग स्टार्ट कर देती है। जब वह तकिया उठाकर ऊपर उठती है, तब देखती है कि सारी लड़कियां मर चुकी हैं और यह सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने पहले देखा था। टीचर उसके पास आती है और गोलियां चलाकर उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लास को बंक करने की, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसी वक्त मित्सुको की दो दोस्त वहां आ जाती हैं और मित्सुको को बचाकर वहां से ले जाती हैं। मित्सुको की दोनों दोस्त भी मारी जाती हैं क्योंकि दूसरी टीचर उन्हें शूट कर देती है। अब जिंदा बचे हुए लोग मित्सुको के साथ भागने लगते हैं। यह सभी लोग स्कूल के बाहर भाग रहे होते हैं, जबकि उनकी टीचर उन पर लगातार फायरिंग कर रही थी। मित्सुको और कुछ लड़कियां किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती हैं और जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, तेज हवा का झोंका आता है और मित्सुको के पीछे की लड़कियों को काट डालता है। अब मित्सुको की हालत पहले की तरह ही हो चुकी थी, क्योंकि मित्सुको भागते हुए ऐसी जगह पर आ जाती है जहां काफी भीड़ होती है। उसी वक्त वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर वह पुलिस को सब कुछ बताती है। फीमेल पुलिस उसकी बातों को सुनकर यकीन नहीं करती है और वह कहती है कि तुम्हारी ड्रेस स्टूडेंट की तरह नहीं लग रही है, और मित्सुको को दिखाती है कि इस मिरर में तुम देखो। मित्सुको मिरर में देखती है तो वह देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि मिरर में उसे एक दूसरी लड़की दिखाई देती है और इसीलिए लोग उसे मित्सुको के नाम से नहीं बल्कि कुछ और नाम से पुकार रहे थे। इस सीन में हमें यह भी बताया जाता है कि मित्सुको की शादी होने वाली है और वह लेडी पुलिस ऑफिसर मित्सुको को शादी के लिए ले जा रही है, जबकि आसपास के लोग काफी खुश होकर के मित्सुको को बधाइयां दे रहे हैं। मित्सुको चर्च पहुंच जाती है। जब वह आगे जाती है तो वहां उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है, वही बेस्ट फ्रेंड जो पहले मर चुकी थी, लेकिन वह उससे बिल्कुल चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि हम अभी किसी और के कंट्रोल में हैं और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। उसकी बेस्ट फ्रेंड शादी की ड्रेस उसे पहनाती है। जब वह अपनी वेडिंग सेरेमनी के लिए आगे बढ़ती है तो सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लड़कियों की बातों को सुनकर उसकी बेस्ट फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड सारी लड़कियों को एक एक करके मारने लगती है। उसके बाद मित्सुको आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए उसके रूम में एक बॉक्स दिखाई देता है। जैसे ही बॉक्स को दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर एक डरावना पिग दिखाई देता है। तब मित्सुको के हाथ में बोतल टूटी हुई होती है, जिससे वह उस पिग पर अटैक कर देती है। इसके बाद मित्सुको और उसकी दोस्त बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वहां पर भी दो लड़कियां उनका रास्ता रोक लेती हैं। फाइट होती है और वहां से मित्सुको भाग जाती है और एक जगह अपना चेहरा देखती है। तब उसे पता चलता है कि फिर से वह एक दूसरी लड़की बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि एक रेस कंपटीशन चल रहा है और मित्सुको दौड़ने वाली है। एक लड़की उसके पास आती है और वह कहती है तुम बहुत अच्छी रेसर हो। इसके बाद मित्सुको लड़कियों के साथ दौड़ने लगती है। जब वह इन लड़कियों के साथ दौड़ती है तो वह खुद में एनर्जी फील करती है और इस रेस को जीतने की कोशिश करती है। इस रेस में दौड़ते हुए उसे अपनी मरी हुई दोस्त भी दिखाई देती है, जो कि स्कूल में मारी जा चुकी थी। वह इस रेस में दौड़ रही होती है। भागते समय जब वो मुड़कर पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे उन्हें औरत और वह पिग आता हुआ दिखाई देता है, जिन्होंने चर्च में उन सभी को रोका था। मित्सु की दौड़ते हुए फ्रेंड कहती है कि तुम इस दुनिया से बाहर चले जाओ। मित्सु अलग जगह पहुंच जाती है और इस जगह में अंधेरा होता है। वहां पर कुछ स्टूडेंट, उनमें से कुछ लड़कियां भी हैं, मित्सु के पास आती हैं और कहती हैं कि हम सब मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मार डालेंगे। लेकिन उसी वक्त फिर से मित्सु की बेस्ट फ्रेंड वहां आ जाती है और कहती है कि इनके जाल में तुम्हें नहीं फंसना है। उसकी दोस्त उसे जोर जोर से मित्सु मित्सु कहकर पुकारती है। वह असली रूप में आ जाती है, असली दुनिया में वापस आकर के। मित्सु की फ्रेंड अपने हाथों में लगे वायरों को उसको दिखाती है और कहती है कि तुम इन वायरों को खींच दो ताकि मैं अपनी असली दुनिया में आ सकूं।
लेकिन मित्सुको डरती है कि असली दुनिया में आने से उसके दोस्त की जान चली जाएगी। इसलिए मित्सुको अपने हाथों से उन वायरों को खींचना नहीं चाहती है, लेकिन अपने दोस्त के बार बार जबरदस्ती कहने पर उसके वायर खींचने पड़ते हैं। वह जैसे ही उन वायरों को खींचती है, उसकी बेस्ट फ्रेंड के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसी वक्त मित्सुको को एक दरवाजा दिखाई देता है। जब वह इस दरवाजे के पार जाती है, तब वह देखती है कि अब वह आदमियों की दुनिया में आ चुकी है और वहां पर उसके पोस्टर लगे हुए हैं। इसे कुछ लड़के देख रहे हैं। उसी वक्त एक लड़का उसके पास आता है और कहता है कि तुम फ्यूचर में हो, और उसकी बातों को सुनते ही वह बेहोश होता जाती है। जब वह होश में आती है, तब वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी रूम में गेम खेल रहा है। उसके गेम में वही कैरेक्टर नजर आते हैं जो पहले बन चुके थे। अब बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि यह गेम मैंने बनाया है और मैं ही तुम लोगों को कंट्रोल कर रहा हूँ। तुम तो बहुत पहले ही मारी जा चुकी हो, लेकिन मैंने तुम्हारे डीएनए से तुम्हें फिर से बनाया है। मित्सुको को पता चलता है कि यह एक गेम है। तब उसे लगता है कि शायद वह अब अपनी दुनिया में वापस आ सकती है। वहां एक आदमी आता है और मित्सुको को अपने पास बुलाता है। तब बूढ़ा आदमी मित्सुको से कहता है कि यह इस गेम सीरीज की आखिरी सीरीज है, इसको कंप्लीट कर दो। मित्सुको डरते हुए उसके पास जाती है। उसे अपनी दोस्त की बात याद आती है कि उसने कहा था, अगर तुम इस दुनिया में ऐसा कुछ कर दो जो कि दुनिया में इम्पॉसिबल है, तो तुम बाहर आ सकती हो। मित्सुको उस आदमी का गला दबा देती है और उसे मार देती है। इसके बाद वह उस बूढ़े आदमी की छड़ी उठाती है और अपने पेट में घुसा लेती है। इससे मित्सुको की मौत हो जाती है। इस बूढ़े आदमी ने यह कभी नहीं सोचा था कि मित्सुको ऐसा कुछ कर सकती है। अब मित्सुको ने अपनी किस्मत खुद ही बदल दी थी। इसके साथ ही वह गेम वाली दुनिया में मर चुकी थी, लेकिन असली दुनिया में अभी भी जिंदा थी। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि मित्सुको के बाकी के करैक्टर भी अपने आप को मार लेते हैं, और अब वह सब के सब गेम का पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई देता है कि वह एक बहुत बड़े बर्फीली जगह में सो रही है और यह दुनिया असली होती है। अब मित्सुको बिल्कुल सेफ है। इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।